जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? हमारा जो हिंदी साहित्य का जो संपूर्ण इतिहास का जो निःशुल्क कोर्स चल रहा है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को लेके, और जो भी अभ्यर्थी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, भले वो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर कर रहे हो, नेट कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी किसी भी की तैयारी कर रहे हो, ये हिंदी साहित्य का इतिहास सब जगह काम आने वाला है। तो अपनी इस यात्रा में हम अब तक जो है पढ़ चुके हैं। आदिकाल पूरा हो चुका है, भक्ति काल चल रहा है, उसमें भी निर्गुण साहित्य कंप्लीट हो चुका है और सगुण साहित्य हमारा चल रहा है। और सगुण साहित्य में हम पढ़ रहे थे राम भक्ति साखा के बारे में। पिछली क्लास में हमने राम भक्ति साखा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात की विस्तार से, और कुछ विशेषताओं के बारे में बातचीत की। और आज अपनी इस क्लास की शुरुआत करेंगे हम राम भक्ति की शुरुआती जो प्रमुख जो आचार्य रहे रामानुजाचार्य, उनके बारे में। और फिर उसके बाद देखेंगे रामानंद जी, फिर और भी विस्तार से जो आगे राम भक्त जो कवि आएंगे उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं इस क्लास में। अब आपकी जो मांग थी कि सर जो है अपनी क्लास थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, तो अब आपकी क्लास बड़ी रहेगी, लगभग 40-45 मिनट की क्लास रखने की कोशिश करूंगा। और कोशिश करूंगा कि आपकी क्लास रेगुलर मिले। वैसे समय का अभाव होता है, इसलिए आपकी क्लास जो है रेगुलर रह नहीं पाती है। फिर भी मैं आपकी जो जिज्ञासा है उसके अनुसार काम करने की कोशिश करूंगा। और लेकिन आप इस चीज को लेकर निश्चिंत रहे कि आपकी क्लास जो है आपको कभी बंद नहीं होगी, पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, और वो भी आपके एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले। इस बात की जो चिंता वो मुझे है, आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है। हाँ, वो निरंतरता नहीं रह नहीं पाती, इसलिए आप लोग जो है थोड़े विचलित हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें आज की क्लास को। तो आज हम अपनी क्लास में शुरुआत करेंगे रामानुजाचार्य जी से। ठीक है, रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। थोड़ा इसका बारीक थोड़ा दिखाई देने में कोई प्रॉब्लम हो तो देख लेना। रामानुजाचार्य, ठीक है। रामानुजाचार्य जी के बारे में बात करें तो यह वह है जिन्होंने राम भक्ति की शुरुआती जो है उपासना यहीं से हम मानते हैं। और देखो, मैं आपको जो पढ़ाऊंगा ये केवल एक नोट्स भी आपको सारी चीजें लिखवाऊंगा, उसके साथ साथ मेरे पास 3-4 जो पुस्तकें हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको पहले उन उन किताबों से सारा सारांश समझा पाऊं। अलग अलग विचारक क्या बोल रहे हैं, आचार्य शुक्ल जी क्या है, बच्चन जी की किताब में क्या है, और विश्वनाथ त्रिपाठी जिनका पिछली बार 2022 में तो बहुत सारे प्रश्न उसी में से उठ के आए थे। तो इस प्रकार चलेंगे, भले ही अपनी क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, लेकिन आपको हर जगह से जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है। क्योंकि अगर हम तथ्यों को लेकर बात कर लेते हैं तो डॉक्टर नगेंद्र की जो पुस्तक है वो अभी ज्यादा प्रमाणिक मानी जाती है वर्तमान में देखे जाए तो, इसलिए उससे भी तथ्यों की बात कर लेंगे। और भी जो मेरे पास नोट्स हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम सारी बातें करने वाले हैं। और मैं आपको टू द पॉइंट सारी चीजें लिखवा भी दूंगा, तो आप उस चीज के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो रामानुजाचार्य, आप सबको पता है कि उनका जो सिद्धांत है वो विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत है। तो विशिष्टाद्वैतवाद क्या है क्या नहीं है उसके बारे में बात करें तो आचार्य रामानुज जो है उन्होंने अवतारी राम को लेके जो है अपनी विष्णु भक्ति का जो उपास्य रखा था, वह अपनी विष्णु भक्ति जो है उसका उपास्य देव को स्वीकार किया था भगवान राम को। और उनका जो सिद्धांत निकल के आता है वो था विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, उनके मत में क्या था कि ब्रह्मा सगुण और क्या है, सविशेष है। मतलब देखो, ये तो डॉक्टर नगेंद्र की जी की लैंग्वेज है जो उन्होंने अपनी किताब में कही है लेकिन मैं बता दूं कि जो आचार्य रामानुज है उनका महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वह विशिष्टाद्वैतवाद रहा है। और विशिष्टाद्वैतवाद में उन्होंने कहा है कि ब्रह्म जो है वह अंशी है और जीवन जगत अंश, यही उनका विशिष्टाद्वैतवाद था। तो ये बात याद रखनी है, ब्रह्म क्या है, अंशी है, और जीवन जगत एक अंश है, और ये उनका क्या था, विशिष्टाद्वैतवाद। कुछ चीजों के बारे में आपको लिखवा चुका हूँ, अब अभी पूरी डिटेल में सारी बातें कर लेंगे। पहले आपको कुछ चीजें मैं इन विचारकों के हिसाब से बता दूं कि कौन क्या मानता है और क्या कौन क्या नहीं। तो देखो, इन्होंने जो रामानुजी जो है उन्होंने ईश्वरवाद और ईश्वर की जो पुरुषवादी धारणा है उसकी स्थापना की है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो शंकराचार्य जी जो थे वह वर्णाश्रम, मतलब जो कि वर्ण के समर्थक थे, उसके कट्टर समर्थक थे। लेकिन रामानुज जो पहले व्यक्ति जिन्होंने सामंतिक घेरे से उसे नमनीय बनाया, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ी छूट प्रदान की, लेकिन उतनी नहीं जितनी की रामानंद की यहाँ मिलती है। रामानंद ने फिर सभी जाति पाति का भेदभाव खत्म करके सभी प्रकार के कवियों को संतों को आश्रय दिया है, बजाय रामानुज। लेकिन रामानुज जी ने भी कहीं ना कहीं थोड़ी छूट प्रदान की है, जबकि शंकराचार्य तो इस चीज के कट्टर समर्थक थे, मतलब वो कहीं भी इस तरह की कोई छूट देने को तत्पर नहीं थे। ठीक है, तो आप सबको पता है कि एक तो दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ था, कांचीपुरम के निकट, और 1100 संवत 1137 के आसपास। तो ये दक्षिण भारत के हैं, 12वीं सदी के हैं। और वो क्या था, आलवारों का प्रदेश था, आलवारों का प्रदेश था जो विष्णु भक्त थे। मैं आपको बता चुका हूँ, आलवारों में भी बहुत मुख्य कवि हुए हैं जिन्होंने राम की भक्ति की है, तो कहीं ना कहीं उनका भी प्रभाव इन पर रहा है।
तो उनका प्रभाव रामानंद जी पे पड़ा था। तो शुरुआती अगर हम बात करते हैं तो रामानुज जी के बारे में अगर आप लिखेंगे कि ये जो है दक्षिण भारत के रहने वाले थे, कांचीपुरम के पास उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो दक्षिण भारत, कांचीपुरम के रहने वाले। देखो ये जो नोट्स है मेरे हिसाब से अगर आपने यहाँ से नोट्स बना लिए और अच्छे से तैयारी कर ली तो इसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना डिटेल से चीजें लिखवा रहा हूँ, मतलब आप सोच नहीं पाएंगे कि मैं कितना कंटेंट इकट्ठा करके पढ़ा रहा हूँ। शायद किसी कोचिंग वाले भी इतना नहीं करते होंगे। और मैं इतना कुछ करना चाहता हूँ आपके लिए कि एक दिन ऐसा है कि हिंदी साहित्य के नाम से साहित्य शिखर जाना जाए कि अगर आपको हिंदी पढ़नी है कहीं भी तो साहित्य शिखर से बेस्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा। इस तरह के कंटेंट मैं तैयार कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए, और वो भी निःशुल्क। ठीक है, शायद यूट्यूब पे तो अभी तक ऐसा कोई कोर्स नहीं होगा, ऐसी कोई चीज होगी नहीं जो बिल्कुल निःशुल्क करवा रहे हो। तो बस आपको क्या करना है, साथ के साथ नोट्स बनाना है और रिवीजन करना है, उसी में आपका काम हो जाएगा बस। लेकिन चिंतित होना नहीं है कि सर कोर्स कब कंप्लीट होगा कब नहीं, आपका कोर्स में पूरा हो जाएगा। तो दक्षिण भारत में कांचीपुर के आसपास इनका जन्म हुआ था, रहने वाले थे। और इनका समय कौन सा है, 12वीं सदी। ठीक है, इनका समय 12वीं सदी का है, यानी कि 12वीं सदी के थे ये। ठीक है, कोशिश करूंगा कि जितनी सरल भाषा में आपको लिखवा सकूं। ये इनका समय 12वीं सदी का है। दूसरी बात कर लेते हैं तो ये किसके उपासक थे, ये विष्णु के उपासक थे। ठीक है, विष्णु के उपासक, विष्णु के उपासक थे ये। रामानुजाचार्य जो है विष्णु के उपासक थे। ठीक है, इन्होंने देखो जो भागवत में जो शुरुआत दिया गया था वो शंकराचार्य ने जो ब्रह्मवाद दिया था उसको मिश्रित करके नए दर्शन का सूत्रपात किया था, जिसे विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं। तो ये डॉक्टर बच्चन की लाइन है, तो इसे भी आप लिख लेंगे कि रामानुज ने भागवतों के, रामानुज ने रामानुज ने भागवतों के। देखो मैं आपको इन किताबों का, इन पुस्तकों का सहारा लिए बिना भी मैं आपको सारे नोट्स तैयार करवा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, इसलिए मैं इन सारी किताबों को अपने साथ लेके, वैसे मैंने नोट्स बना रखे हैं आपके लिए, उन नोट्सों से मैं आपको लिखवा सकता हूँ। पर जैसे अभी डॉक्टर बच्चन की किताब है ना, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें से भी जैसे मान लो ये किताब या डॉक्टर नगेंद्र की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, कोई ऐसा कथन ऐसा कोई ऐसा रह नहीं जाए, इसलिए इन मूल पुस्तकों से आपको पढ़ा रहा हूँ मैं सारी चीजें। वैसे जैसे पहले जो क्लास होती थी उसमें तो अपने पास इतनी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब ऐसा होगा कि कोई सारी जो क्लासें हैं वह उनमें पूरी डिटेल से बात करेंगे काफी समय। अब लगभग 45 मिनट की क्लास रहेगी, तो डिटेल से चलेंगे सारी चीजों को लेके। ठीक है, इसलिए आपको कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा, और इनके अलावा फिर अब कहीं जाने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा। जैसे शुक्ल वाली पुस्तक भी फिर आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, और न फिर बच्चन पढ़ना है, यही सारा कुछ तैयार हो जाएगा आपका। हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली जो सीरीज चल रही है उसके नोट जरूर लिख लेना, क्योंकि वह मैं संक्षिप्त में टू द पॉइंट सारे कथन लिखवा रहा हूँ, तो वह जरूर देख लेना। तो रामानुज ने जो है भागवतों के ईश्वरवाद, भागवतों के ईश्वरवाद, आप जो है साथ के साथ ऐसा क्लास के नोट्स बनाते हुए चले, मेरे साथ के साथ जो है क्लास के नोट्स बना ले तो और ज्यादा फायदा रहेगा, समय की बचत हो जाएगी और हाथों नोट्स भी बन जाएंगे। और शंकर के ब्रह्मवाद, शंकर के ब्रह्मवाद, रामानुज ने जो है भागवतों के ईश्वरवाद और शंकर के जो है ब्रह्मवाद को मिश्रित करके, को मिश्रित करते हुए एक नए दर्शन का सूत्रपात किया, दर्शन का सूत्रपात किया, जिसे क्या कहा गया, विशिष्टाद्वैतवाद, जिसे विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद कहा गया।
तो ये बात याद रखनी है कि ये लाइन किसकी है, यह है डॉक्टर बच्चन की, हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास से, ठीक है ना, डॉक्टर बच्चन सिंह की। वैसे ये लाइन आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी क्योंकि डॉक्टर बच्चन की किताब में ये लाइन मुझे इंपोर्टेंट लग रही है, तो आपको साथ के साथ ये भी तैयार हो गया कि विशिष्ट द्वैतवाद किसका है, तो रामानुजाचार्य का है। और उसके लिए डॉक्टर बच्चन क्या कहते हैं, ये भी आपके लिए कथन तैयार हो गया कि रामानुज ने जो है भागवत का जो दर्शन था, भागवतों के और शंकर का जो ब्रह्मवाद था, उसको मिश्रित करके एक जो नया दर्शन तैयार किया था, उसे विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता है। ठीक है, इसके अनुसार क्या है कि ब्रह्म अंश है और जीवन जगत अंश है, और यही क्या है विशिष्टाद्वैतवाद। तो अगली लाइन लिख लेंगे, इनके अनुसार ब्रह्म जो है, ब्रह्म अंशी है और जीवन जगत अंश, जीवन जगत अंश है। यही क्या है विशिष्टाद्वैतवाद, यही विशिष्टाद्वैतवाद है। ठीक है, यही विशिष्टाद्वैतवाद है। इस बात को नोट कर लेंगे, ये बात जो है वेरी इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्म अंशी है और जीवन जगत अंश है, ये विशिष्टाद्वैतवाद है और ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। ठीक है, और एक लाइन और जो है इनकी इंपॉर्टेंट है, उसे लिखेंगे कि शंकराचार्य जो है वर्णाश्रम के कट्टर समर्थक थे, किंतु रामानुज ने सामंती घेरे में उसे नमनीय बनाया। जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है लाइन है। ठीक है, तो यहां तक लिख लिया होगा आपने, इसके दोबारा ना, ठीक है, नीचे दिखेगा नहीं फिर आपको। तो रामानुजाचार्य साथ के साथ लिखते हुए भी चले। ठीक है, और देखो उत्साह के साथ तैयारी करें। साहित्य अपना ऐसा प्रिय विषय है कि साहित्य को पढ़ते वक्त आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, न कि नीरसता की। साहित्य पढ़ते हुए अगर आपको नीरसता आ रही है, तो फिर इसका मतलब आप साहित्य के विद्यार्थी है ही नहीं। थोड़े सरसता के साथ पढ़े, साहित्य पढ़ रहे हैं तो फिर थोड़ा आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। और विभिन्न विचारकों के अनुसार जानेंगे कि साहित्य कितना रुचिकर विषय है। रामानुजाचार्य। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसलिए आपको एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहता हूँ, मान लो इसे क्लास के अदर कुछ ज्यादा अपन बातें भी नहीं करेंगे, ताकि आपको कंटेंट से ही पूरी चीज जो क्लास हो उसमें कंटेंट ही मिले, ना कि फालतू की बातों से अपन फिर क्लास का जो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए टू द पॉइंट चलेंगे। तो शंकराचार्य जो होते हैं वर्णाश्रम के कट्टर समर्थक थे, ये लाइन याद रखनी है, बहुत इंपोर्टेंट लाइन है कि शंकराचार्य वर्णाश्रम, वर्ण आश्रम है ना, के कट्टर समर्थक थे, कट्टर समर्थक थे। रामानुज ने कट्टर समर्थक थे। रामानुज ने किंतु, या किंतु लिख लेना बीच में, किंतु रामानुज ने सामंती, किंतु रामानुज ने उसे, किसे, वर्णाश्रम वाली जो बात है, उसे कट्टर उसे सामंती घेरे में, सामंती घेरे में नमनीय बनाया। ठीक है, अब देखो जितना यू मान ले साधारणीकरण रामानंद के यहाँ जाके हुआ है जाति पाति को लेके, उतना रामानुज ने भी नहीं किया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो कट्टरता से नीचे अगर लाने में मुख्य योगदान रहा है, तो वो रामानुजाचार्य का रहा है। और इन्होंने भी देखो ईश्वर की भक्ति सभी लोगों के लिए समान रूप से तो विहित थी, ऐसा इन्होंने लागू कर दिया, परंतु वे एक साथ बैठकर खाना पीना नहीं कर सकते, ऐसी बाध्यताएं रामानुज के यहाँ थी। इसलिए ये बात सामने आती है कि इन्होंने इसे कुछ नमनीय बनाया। ठीक है, लेकिन उतनी जितनी आजादी हम रामानंद जी के यहाँ जाके देखते हैं कि जो 12 शिष्य हैं मुख्य, उन 12 शिष्यों का सभी का जाति धर्म के हिसाब से, मतलब जाति के हिसाब से वो कितने अलग है सारे, है ना, सबको एक एक एकता के सूत्र में बांधने का जो काम किया है, वह किया है हमारे रामानंद जी ने। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं। इसके अलावा बात करें तो देखो रामानुजाचार्य ने जो भक्ति की है वह दास्य भाव की है ना।
ठीक है। तो इनकी भक्ति जो है आगे लिखेंगे दास्य भाव की सगुण भक्ति। तो रामानुजाचार्य की भक्ति, रामानुजाचार्य की भक्ति दास्य भाव की सगुण भक्ति रही है। ठीक है, सगुण भक्ति, दास्य भाव की सगुण भक्ति जो है हम रामानुजाचार्य के यहाँ देखने को मिलती है। और बात करें कि जैसे कि आचार्य शुक्ल की बात कर लेते हैं, तो वो कहते हैं कि जब शंकराचार्य की बात आती है, देखो रामानुजाचार्य की जो राम भक्ति शाखा शकुंतला की राम भक्ति शाखा में आचार्य शुक्ल की बात कर ले तो उनकी पहली लाइन ही ये है कि जो जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश के उपयोग नहीं था। यदि भी उसमें ब्रह्म की व्यावहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था, पर भक्ति के लिए सम्यक प्रसार के लिए जैसे दृढ़ की आवश्यकता थी वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य ने खड़ा किया। ये लाइन याद रख लेना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो हम शुक्ल की लाइन भी लिख लेते हैं। आचार्य शुक्ल की इन कथनों का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये कथन जो है आचार्य, ये डॉक्टर बच्चन का कथन है, डॉक्टर बच्चन सिंह का। आपको देखो सबसे मैं एक बार बता दूं, जिस प्रकार से मैं ये आपको किताबों का सहारा लेके पढ़ा रहा हूँ, इन अलग अलग बुक्स अलग अलग विचारकों की, तो आपको कैसी लग रही है क्लास? एक बार आपकी इस बार जो है थोड़ा मैं यूनिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ अलग। तो आपकी प्रतिक्रिया जरूर आनी चाहिए कि सर जो है जो पहले अपना तरीका चल रहा था वो बेस्ट था, या फिर अब जैसे कि इन ग्रंथ, इन जो मुख्य विचारकों की जो रचनाएं हैं, मतलब जो इनका साहित्यिक इतिहास ग्रंथ है, इनका आधार लेकर अगर इनको साथ में लेके चल रहे, भाई देखो नोट्स मेरे पास जो मैंने बना रखे हैं वे मैं आपको उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इन पुस्तकों का सहारा लेके तो कुछ अलग एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो वो आपके लिए सफिशियंट है, उस हिसाब से तैयारी करवा रहा हूँ आपको। फिर भी आपको लगता है कि सर जो है आप अपना जो पहले जो डरा चल रहा था वो वही बेस्ट है, या फिर अभी जो पढ़ा है वो बेस्ट है, इसके अकॉर्डिंग आपको जो है अपनी प्रतिक्रिया देनी है सभी को, ताकि मैं अगली क्लास में इन चीजों को शामिल रखूंगा, वरना फिर जो है मैं सीधे नोट्स बनवा दूंगा बेसिक समझा के। तो आप क्या चाहते हैं कि सर जो अपनी जो भी ये क्लास हो रही है, जैसे आपको आपके सामने आपकी प्रतिक्रिया ये आनी चाहिए कि सर पहले का तरीका बेस्ट था, या फिर अभी जो पुस्तकों के हिसाब से पढ़ा रहे हैं वो बेस्ट है, ये आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। क्या जो प्रतिक्रिया होगी उस अनुसार फिर आगे की क्लासों में इन चीजों को रखूंगा मैं, ठीक है। तो आचार्य शुक्ल की बात कर लेते हैं, तो ये याद रखनी है ये लाइन, पर भक्ति के सम्यक पर भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी, जैसे दृढ़ आधार की, देखो शंकराचार्य जी ने भी उसकी शुरुआत की है, लेकिन वो चीज खड़ी नहीं कर पाए जो रामानुजाचार्य ने खड़ी की भक्ति के क्षेत्र में। इसलिए आचार्य शुक्ल कहते हैं कि भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी, आधार की आवश्यकता थी आवश्यकता थी वैसा दृढ़ आधार हमें कहाँ देखने को मिलता है? रामानुजाचार्य जी के यहाँ। वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी ने खड़ा किया, रामानुजाचार्य ने खड़ा किया, ठीक है। तो ये कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है, याद रखना है, ये कथन है आचार्य शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। ये बात याद रखनी है। आगे बात करें तो शुक्ल ने जैसे इन्होंने रामानुजाचार्य जो है ये इनका जो श्री संप्रदाय इसमें विष्णु नारायण की उपासना की बात कर चुके हैं हम, कि ये जो है भगवान विष्णु के उपासक थे, और फिर इन्हीं की शिष्य परंपरा में आगे जाके हमारे राघवानंद जी आएंगे, और फिर उसमें बाद राघवानंद जी से दीक्षा लेंगे रामानंद जी, ठीक है। तो बात करते हैं अपने जो रामानुजाचार्य जी जो थे, इनके जो गुरु है उनका नाम है यादव प्रकाश। तो इस बात को नोट कर लेंगे कि रामानुजाचार्य जी के गुरु का नाम, रामानुजाचार्य जी के गुरु कौन थे? यादव प्रकाश, ठीक है, यादव प्रकाश। इनकी रचनाओं के बारे में मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं
तो रचना आपको पता है, तो भाषा की बात कर लेते हैं। भाषा कौन सी है? तो भाषा इनकी संस्कृत है। रामानुजाचार्य की जो भाषा है वह है संस्कृत। ठीक है, भाषा संस्कृत है, यहाँ तक लिख लेंगे एक बार, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, लिख ले यहाँ तक। तो भाषा संस्कृत है। अब देखो, मुख्य रूप से बात कर लेते हैं तो इन्होंने भक्ति के क्षेत्र में जाति पाति तो बनाए रखी है ना, ये बिल्कुल खत्म नहीं की। जो स्वामी रामानंद जी करते हैं वो तो इन्होंने की नहीं है। और इनका संप्रदाय श्री संप्रदाय रहा है। और श्री संप्रदाय का प्रभाव फिर रामानंद जी पर, और रामानंद जी के आगे फिर तुलसीदास जी पर भी दिखाई देता है। तो ये नोट करेंगे कि इन्होंने इन्होंने अपने यहाँ जाति पाति का भेद बनाए रखा। इन्होंने भक्ति के क्षेत्र में जाति पाति का भेद जो था वो बनाए रखा। भेद बनाए रखा। ठीक है, जाति पाति का भेद बनाए रखा। तो या तो नोट कर लेंगे। और ये हमारे आचार्य जो रामानुजाचार्य जी, उनसे संबंधित जो बेसिक बातें थी, रचनाओं के बारे में मैं आपको पूर्व में लिखवा चुका हूँ, तो रचनाओं की अपनी यहाँ बात नहीं करेंगे। और ये विशेषकर जो तथ्य सामने आते हैं और जो विशेषता इनकी है, ये 2-3 कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का, और एक कथन जो है आपको आचार्य शुक्ल जी का, ये। और बाकी जो तथ्यात्मक चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपकी प्रतिक्रिया जरूर आनी चाहिए। देखो, मैं मेरी क्लास जब लेता हूँ और ये जो चीजें कर रहा हूँ, उसके बीच आपका ये होना चाहिए कि आपको फिर प्रतिक्रिया जरूर आएगी। आपकी प्रतिक्रियाओं के बिना कुछ नहीं है। ठीक है, रेगुलर क्लास रहेगी, सारी चीजें रखूंगा, पर वो आपकी प्रतिक्रिया जरूर होनी चाहिए। और फिर आप देखें कितने साथियों को जोड़ते हैं। कम से कम कोशिश करें कि हर अभ्यर्थी 2 से 3-4 व्यक्तियों को हर बार अपनी क्लास को शेयर करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों के पास अपनी चीज पहुंचे और ये मेहनत भी रंग लाए और उनका जीवन भी आगे बढ़े, वो भी अपने जीवन में कुछ उपलब्धियां हासिल करे। तो क्लास कैसी है कैसी नहीं, उसकी प्रतिक्रिया जरूर आपकी आनी चाहिए। ठीक है, रेगुलर क्लास है, देखें, नोट्स बनाते रहे। और भी आपके कोई मन में डाउट हो तो कमेंट करें, इस पे बात करते रहेंगे, वीडियोस बना लेंगे। तो शंकराचार्य जो वर्णाश्रम के कट्टर समर्थक थे, किंतु रामानुज जी ने उसे सामंत घेरे में नमनीय बनाया था। और ये बात यहाँ भी देख सकते हैं कि भक्ति क्षेत्र में जाति पाति का भेद बनाए रखा, रामानंद ने बिल्कुल खत्म कर दिया था। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे रामानुजाचार्य जी, और इनका श्री संप्रदाय है, ये आप लोगों को पता है। और हम अब आगे चलें, तो अब बात करते हैं अपने रामानंद जी के बारे में। ठीक है, यहाँ तक लिख लेंगे आप, फिर उसके आगे हम आ जाते हैं रामानंद जी के बारे में बात करेंगे। देखो, रामानुज जी के बाद अगर रामानंद जी की बात करते हैं, तो रामानंद जो है मुख्यतः 15वीं सदी में विद्यमान रहे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो है कि ये ऐसे व्यक्ति हैं रामानंद जी, ऐसे इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्म गुरु कहा है। आकाश धर्म, जो मतलब ऐसी आकाश मतलब ऐसी परछाई, ऐसी छाया जिसके नीचे सब कुछ समा जाता है। ठीक है, तो ये इनकी विशेषता रही है। आकाश धर्म इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने सभी जाति पाति के लोगों को अपनी यहाँ शरण दी है। सभी वर्णों के लोग इनके शिष्य हुए हैं ना। और हिंदी में और सबसे खास बात, निर्गुण सगुण दोनों प्रकार के कवियों को इन्होंने शरण दी है, ये एक सबसे खास बात आती है। इनकी कुछ रचनाएं भी रही है। और मुख्यतः तो वैष्णव मतावध भास्कर श्री रामार्चन पद्धति है। आरती भी आती है इनकी, आरती कीजिए हनुमान लल्ला की, वो वाली आरती जो बहुत प्रसिद्ध है ना। फिर इनके शिष्य भी हुए थे अनंतानंद जी। और भक्तमाल जो है उसमें इनके शिष्यों की सूची मिलती है। अनंतानंद, कबीर सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा भाव आनंद, रेदास दना, शेन सुरसुर की घर हरि, यानी सुरसुर यानी जो सुरसुरानंदा उनकी घरवाली के बारे में बात आती है। अब देखो, रामानंद जी ऐसे उदार मना व्यक्ति है, जो सुरसुरानंद उनके शिष्य, उनकी पत्नी को भी दीक्षा दे रहे हैं, ऐसी खास बात। तभी तो उदार मना कैसे माने गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उदार मना कैसे कहा, आकाश धर्मा कैसे कहा, इसलिए कहा उनको।
और ऐसे ही उदार मना जो माननीय महान गुरु है उनको कबीर अपना गुरु बना सकते हैं। ये बात, तो ये जो बात है ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी की जो पुस्तक है उसमें दी गई, ये यहाँ से प्रश्न बना है, तो ये लाइन में आपको अभी लिखवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं रामानंद जी के बारे में। देख लिया होगा आप सभी ने। देखो अभी जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है, उसके बाद अपन जैसे काव्य शास्त्र वो सर पढ़ाए रहे हैं, और आप लोगों के जैसे स्नातक स्तर के लेवल की बातों के लिए भी आप भाई सर उस कंटेंट पढ़ाए, तो उसके लिए भी आपके कमेंट आ रहे हैं। तो जैसे देखो मेरा भी ये कि वो सर पढ़ा रहे हैं ठीक है, फिर अगर काव्य शास्त्र का भी अगर मुझे समय मिलेगा, तो अगर आप लोग कहेंगे कि काव्य शास्त्र भी सर आप पढ़ाइए, तो मैं काव्य शास्त्र भी पढ़वा दूंगा आपको। ठीक है, और व्याकरण तो फिर जैसे मान लो पढ़ानी है ना। तो बस ये कि आप रेगुलर क्लास देखते रहे, नोट्स बनाते रहे, क्लास भी आती रहेगी। अब हम बात करेंगे रामानुजाचार्य जी के बाद रामानंद जी के बारे में। और रामानंद जी के बारे में जितनी बात करें उतनी ही कम है। 15वीं सदी के महान, मान चले महान कवि संत 15वीं सदी के, ठीक है, रामानंद। देखो आचार्य शुक्ल तो इनके बारे में ये कह के शुरुआत करते हैं कि उत्तर भारत में राम भक्ति की अगर विधिवत शुरुआत कोई कर रहा है तो वह सिर्फ और सिर्फ कौन है, रामानंद जी हैं। तो शुरुआत आचार्य शुक्ल के कथन से कर लेते हैं ना। तो आचार्य शुक्ल के कथन से शुरुआत करते हैं। आचार्य शुक्ल वह कहते हैं कि उत्तर भारत में, उत्तर भारत में राम भक्ति की विधिवत शुरुआत, उत्तर भारत में राम भक्ति की विधिवत शुरुआत अगर कहीं से होती है तो वो होती है रामानंद के यहाँ से। विधिवत शुरुआत रामानंद के द्वारा की जाती है। ठीक है, यह कथन किसका है, आचार्य शुक्ल का। रामानंद से, यहाँ रामानंद से मानी जा सकती है, सर के लिए रामानंद से मानी जा सकती है, मानी जा सकती है। ठीक है, इनके जन्म के बारे में सभी को पता है कि जन्म इनका काशी में हुआ है ना। कुछ लोग इनका जन्म दक्षिण में बताते हैं, लेकिन इनका मुख्य माना जाता है कि इनका जन्म जो है काशी में हुआ है, और ये काशी के जो पंचगंगा घाट उसमें निवास करते थे। और फिर राघवानंद जी ने, इन्होंने रामानंद जी का जो वैष्णव संप्रदाय था उसमें दीक्षित किया था। एक खास बात है कि जिन रामानंद जी के बारे में बात कर रहे हैं और राम भक्ति के लिए, और ये जो विशेष जो संतों के बारे में बात करेंगे कि जैसे आकाश धर्मा महा जो गुरु रहे, इनको राम भक्तों में अगर हम बात कर लेते तो केवल जो नवादास हुए भक्त माल के वह याद करते हैं, बाकी किसी भी राम भक्त ने रामानंद जी को कहीं भी याद नहीं किया है। आचार्य डॉक्टर बच्चन सिंह ऐसी बात कहते हैं, और कहते हैं कि यहाँ तक जो है तुलसीदास जी ने भी उन्हें याद नहीं किया रामानंद जी को, कहीं भी उनकी रचनाओं में रामानंद का नाम देखने को नहीं मिलता है। ये सबसे एक बड़ी अलग बात निकल के सामने आती है। और जैसे कि सारे जो रामानंद के शिष्यों में राम उपासक भक्त भी हुए हैं ना, और जो कि जिस नरहरियानंद को उनका शिष्य कहा गया है वे गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु माने गए। रामानंद विचित्र गुरु मालूम पड़ते हैं, एक और कबीर उनके शिष्य हैं, दूसरी ओर उनकी शिष्य परंपरा में तुलसीदास है। दोनों की विचारधारा अलग अलग प्रतिकूल है। कबीरदास निर्गुण शाखा के, तुलसीदास सगुण शाखा के, तो बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां चल रही है। इसीलिए आचार्य प्रसाद द्विवेदी रामानंद को आकाशधर्मी गुरु कहते हैं, जिसकी इच्छा में हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का अपने ढंग से विकास होता है। गुरु अपनी मान्यता को जो है कभी लादता नहीं है। ठीक है, तो इस कथन को भी यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जन्म जो है कहाँ हुआ है, काशी में हुआ है। जन्म काशी, ठीक है, भले ही दक्षिण में इनका जन्म हुआ लेकिन मुख्य काशी से संबंध निकलता हुए पंचगंगा घाट के आसपास। और गुरु, तो गुरु राघवानंद जी है, राघवानंद।
ये हो गई इनकी खास बात। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। गुरु कौन हो गए? राघवानंद। तो रामानंद जो है विचित्र गुरु मालूम पड़ते हैं, ये लिखेंगे कि रामानंद, ये कथन लिख लेते हैं पहले, रामानंद विचित्र गुरु मालूम पड़ते हैं। ठीक है, मालूम पड़ते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है ये, मालूम पड़ते हैं। एक और कबीर उनके शिष्य हैं, तो दूसरे उनके शिष्य परंपरा में तुलसीदास है। एक और कबीर, एक और कबीर उनके शिष्य हैं, तो दूसरी ओर उनकी शिष्य परंपरा में है, परंपरा में है तुलसीदास। ठीक है, कौन है? तुलसीदास। अब सोचो, कबीर और तुलसीदास कितनी विपरीत विचारधारा है, इसलिए ये रामानंद विचित्र मालूम पड़ते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार। ये याद रख लेना, ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो आकाश धर्मी गुरु इसलिए कहा है क्योंकि हर जाति पाति का व्यक्ति जो है इनके यहाँ बैठकर ज्ञान प्राप्त कर रहा है, अपनी जो यूं मान के चले अपनी योग्यता का विस्तार कर रहा है, इसलिए ये बात इन्होंने कही है। लिख लिया होगा यहाँ तक? ठीक है, और इनके वैसे मान्यता क्या है कि सामान्य इनकी मान्यता 15वीं शताब्दी की है ना, 15वीं सामान्यता, मान्यता है कि ये 15वीं जो है सदी के हैं, है कि यह 15वीं सदी के हैं। ठीक है, वैसे ऊपर लिख दिया, फिर भी 15वीं सदी के हैं। यहाँ तक लिख लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, लिख लिया? चलते हैं आगे। आगे बात करें तो इन्होंने भी राम के प्रति दास्य भाव की सगुण भक्ति की है, तो लिख लेंगे मुख्यतः रामानंद ने मुख्यतः श्री राम के प्रति, श्री राम के प्रति दास्य भाव की, दास्य भाव की सगुण भक्ति की है। ठीक है ना, सगुण भक्ति, सगुण भक्ति की है। तो मुख्यतः श्री राम के प्रति दास्य भाव की सगुण भक्ति की है, खास बात है। और रामानंद जो है उच्च और नीच का, जो छोटे बड़े का, जाति पाति का, निर्गुण सगुण का, स्त्री पुरुष का, इन सभी भेदभाव को खारिज कर दिया, समाप्त कर दिया। ये बहुत बड़ी विशेषता इनके सामने आती है, तो इसे लिख लेंगे कि रामानंद ने हर तरह के भेदभाव को खारिज किया है। तभी तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मी गुरु कहा है। रामानंद ने जाति पाति, है ना, जो उच्च है, जो नीच, बड़े छोटे, उच्च निम्न, या निम्न आएगा,
उच्च कुल निम्न कुल है ना, उच्च निम्न, बड़े छोटे, और पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, सगुण निर्गुण, और सगुण निर्गुण, सारे भेदभावों को खारिज कर दिया, खारिज कर दिया। ठीक है, तो रामानंद ने जो है जाति पाति, ऊंच नीच, उच्च निम्न, बड़े छोटे, पुरुष स्त्री, सगुण निर्गुण, सारे भेदभाव को खारिज कर दिया। यह सबसे बड़ी विशेषता है रामानंद की, जो रामानुजाचार्य ने कर पाया वो रामानंद ने करके दिखाया। इसीलिए इनको इन्हीं संदर्भों में आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें क्या कहा है, इन्हीं संदर्भों में आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें आकाश धर्मी गुरु की संज्ञा दी है। इन्हें कौन से गुरु की, आकाश धर्मी गुरु की संज्ञा दी है। और आकाश धर्मी मतलब ऐसा आसमान, ऐसा व्यक्तित्व जिसकी शरण में, छाया में हर व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। और वैसे भक्ति नवदा मानी जाती है, लेकिन दसदा भक्ति के प्रवर्तक कहते हैं इनको। ये दशधा भक्ति के प्रवर्तक हैं, है ना, दशधा भक्ति के प्रवर्तक हैं। और इनका एक संगठन था जिसे विरक्त या वैरागी दल भी कहा जाता है। और एक तथ्य से और भी जुड़ता है, तपसी शाखा, इसके प्रवर्तक भी रामानंद माने जाते हैं। तो ये दो तथ्य भी लिख लेंगे कि ये तपसी शाखा के भी प्रवर्तक हैं, तपसी शाखा के प्रवर्तक हैं। दूसरी बात कर लेते हैं, तपसी शाखा के प्रवर्तक हैं, और इन्होंने जो तपसी शाखा है उसी विरक्त, इसे ही विरक्त या वैरागी दल भी कहा जाता है, ठीक है, इसे ही विरक्त या वैरागी दल भी कहा जाता है। लिख लेंगे यहां तक। ठीक है, देखो ये जो चीजें हैं, ये सारे तथ्य जो है, ये मान के चलिए कि बहुत डिटेल में पढ़ रहे हो, सारे विस्तार से बातें कर रहे हैं। और एक समय के बाद आपको ये सारी चीजें जो है बहुत शानदार लगेगी। शुरुआत में जो पहली बार तैयारी करें उनके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, बाकी के लिए तो ये बहुत चीजें जो है अलग नहीं लगेगी, क्योंकि मैं बहुत शानदार तरीके से आपको चीजें बता रहा हूँ। देखो आपके जीवन में जो भी टारगेट हो ना, जीवन में जो भी आपने सपना बना रखा है, उसे पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और जैसे अभी आप वाले स्कूल व्याख्याता हो कि रीट की, सेकंड किसी की भी तैयारी कर रहा हूँ, हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आया है, ठीक है। और वो कहते हुए है ना कि रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त का क्या है, हमारा भी कभी आएगा। तो समय जो है ना, समय सभी का आता है, बस बात होती है मेहनत की। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेहनत के अलावा कोई विकल्प है नहीं। अगर आपने ईमानदारी से और एक जज्बे के साथ अगर मेहनत कर ली, तो यूं मान के चले कि कोई भी चीज ऐसी नहीं संसार में जो इंसान प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कितनी चीजें लाइनें कही है,
न रहो निराश करो मन को, मैथिली गुप्त जी की पंक्तियां देखो, है ना। कुछ काम करो या जन्म हुआ की शर्त हो, समझो जिसमें ये व्यर्थ ना हो। इस संसार में जो भी मनुष्य अपने भाग्य में लिखा हो कुछ नहीं लाया है ना, जो भी सब यहीं से पाया है। तो ये सारी चीजें बहुत जो है शानदार है, और अगर आपने अच्छे से तैयारी की मजबूती से, तो हर चीज जो है आपके सपने जो साकार हो जाएंगे। बस आपको रेगुलर तैयारी करनी है। और अभी जैसे अपनी जो क्लास चल रही है, वो आज हमने जो बातें की वो रामानंद जी के बारे में बात की है, और अगली क्लास में जो है हम रामानंद जी से जुड़े विशेष तथ्यों के बारे में बात करेंगे, फिर और अन्य राम भक्तों के बारे में बात करेंगे। रोज कोशिश करूंगा मैं आपको कि लास्ट के टाइम जो है कुछ मोटिवेशनल लाइन से अपनी इस क्लास का एंड करें। तो आज जो है मैं आपको कुछ लाइनें सुना दूं, फिर उसके बाद अपनी क्लास का एंड करेंगे, ठीक है। देखो आज की मोटिवेशनल जो लाइन है वह उन अभ्यर्थियों के लिए है। देखो साहित्य में वैसे तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें रेगुलर नॉर्मली मोटिवेट करती रहती है, फिर भी कुछ बातें जो आप देख लेते हैं। सबसे एक जो पंक्ति मैं आपको सुनाऊंगा आज, कि न हो उदास मेरे दिल ये शाम ढलने से, अंधेरे होते हैं गायब चिराग जलने से, ठीक है। न हो उदास मेरे दिल ये शाम ढलने से, अंधेरे होते हैं गायब चिराग जलने से, बिछड़ गया है तेरा कारवां तो गम क्या है, बिछड़ गया है तेरा कारवां तो गम क्या है, निकल ही आएंगे रास्ते हजार चलने से, निकल ही आएंगे रास्ते हजार चलने से। तो ये वाली बात है, अगर हम कोशिश करेंगे तो भले कितनी समस्याएं क्यों ना आए जीवन में, हर समस्या का समाधान है अगर हम ईमानदारी से अगर मेहनत करते हैं तो, ठीक है। फिर से मैं आपको ये लाइनें सुना दूं, कि न हो उदास मेरे दिल ये शाम ढलने से, न हो उदास मेरे दिल ये शाम ढलने से, और अंधेरे होते हैं गायब चिराग जलने से, अंधेरे होते हैं गायब चिराग जलने से, बिछड़ गया है तेरा कारवां तो गम क्या है, और निकल ही आएंगे रास्ते हजार चलने से। अगर हम कोशिश करेंगे तो सारी जो समस्याओं का समाधान निकलेगा, और सपने जरूर साकार होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए कैसी लगी आज की क्लास, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपनी क्लास में जो नई चीजें ऐड कर रहे हैं उनको कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है वो आपकी प्रतिक्रिया के ऊपर है, ठीक है। मोटिवेशन प्लस और ऐसे जो ऑथेंटिक्स बुक्स का सहारा लेके, या फिर वही पुराना ढर्रा ही चले, और जो भी आपकी प्रतिक्रिया होगी उस हिसाब से बात कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।